हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हैं कि नहीं? बताइए कमेंट में। अगर आप चीज़ें समझ में आ रही हैं और सच में अगर आप सीख रहे हैं तो बताइएगा, अदरवाइज तो फिर ठीक ही है। चलिए, आज हम बात करने वाले भी हैं मैप के बारे में कि मैप इंडिया का मैप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम मैप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या? हमने देखे थे लैम्डा फंक्शन। उसी का जो रियल में हम यूज़ करते हैं वो इन्हीं फंक्शंस के अंदर बात करते हैं। लाइक मैप में अंदर यूज़ करेंगे, रिड्यूस के अंदर यूज़ करेंगे, हम फ़िल्टर के अंदर ज़्यादातर लैम्ब्डा फंक्शंस या एनोनिमस फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस भी। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और कैसे यूज़ करते हैं, कब हमें पता चलेगा कि भैया अब हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो वही समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी कुछ ऐसी ज़रूरत है, आपकी नेसेसिटी की अगर हम बात करें, कब आपको लगेगा कि भैया अब हमें मैप फंक्शन यूज़ करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगे कि एक आपका कोई ऑपरेशन है जो आपको एक कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज़ आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है? कि जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। मतलब आपके पास एक इटरेबल होगा, इटरेबल का मतलब है जिससे हम एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर बहुत सारी एलिमेंट यहाँ पर हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब आप कोई एक चीज़ इन सारे ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसे मैप कर सकते हो। मैप करने का मतलब क्या है कि एक फंक्शन है जो सारी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ में ये 5 को ऐड करेगा, ठीक है? तो आप चाहते हो कि हर वैल्यू में 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ऐड हो जाए। तो आप क्या कर दोगे? ये जो हमारा लिस्ट होगा, एक लिस्ट होगा, और जो हमारा ऑपरेशन होगा जो हम करना चाहते हैं लाइक ऑपरेशन, इन दोनों को हम करा देते हैं यहाँ पर मैप, ठीक है? बस यही काम होता है हमारा मैप फंक्शन। ये क्या कराते हैं? किसी इटरेबल्स के ऊपर अगर आप बहुत सारे ऑपरेशन, सॉरी, एक कोई भी ऑपरेशन सारे इटरेबल्स के ऊपर अगर आप कराना चाहते हो, उस केस में हम लोग यूज़ कर लेते हैं मैप फंक्शन का। तो मैपिंग का मतलब क्या हो गया? आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है कि मैप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैप का मतलब क्या होगा? हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमें ऑपरेशन, या हम बोल सकते हैं कोई हमें एक फंक्शन चाहिए जो हमारा ऑपरेशन करेगा, और दूसरा हमें चाहिए एक इटरेबल, मतलब एक ऐसी लिस्ट वगैरह चाहिए जिसके एलिमेंट के ऊपर हम जो फंक्शन का हमारा लॉजिक लिखा उसको हम अप्लाई कर पाएँ। समझ में आया ना? क्या करना है? फिर से बोलें क्या? मैप फंक्शन का काम होता है कि आप जो फंक्शन है उसको, जो लॉजिक लिखा उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो लिस्ट के सारे एलिमेंट के ऊपर, ठीक है? सारे एलिमेंट के ऊपर। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दैट मैप फंक्शन। दैट्स इट। दैट्स इट। हाँ, चलो। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर ठीक है? हमने लिख दिया लाइक मैप, और यहाँ पर हम इस तरीके से, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मैप फंक्शन आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी? 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो दूसरी चीज़ क्या होगी? एक इटरेबल, ठीक? ये 2 चीज़ों की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी बस हमने यहाँ पर इसे लिख के छोड़ दिया। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है? चलें शुरू करें? ठीक है? चलिए। तो लेट्स सपोज़ हमें ये काम करना है, हम ये चाहते हैं कि भैया ये वैल्यू जो है वो कैसे काम करेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट? इधर देखते हैं क्या करना है। कल हमने देखा था कि हमने लैम्ब्डा फंक्शन बनाया, तो उस लैम्ब्डा फंक्शन को हम यहाँ से एक छोटे से बिल्कुल जो बिच्चू सा है हमारा, उसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं। ये हमारा एक लैम्ब्डा फंक्शन है, ठीक है? ये हमारा एक लैम्ब्डा फंक्शन है। ये लैम्ब्डा फंक्शन हमें यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं भाई? ये लैम्ब्डा फंक्शन तो था, ठीक है? इस किस चीज़ के लिए? ये स्क्वायर करने के लिए। तो हमें फंक्शन तो हमारे पास यहाँ पर मिल चुका। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एक चीज़ और चाहिए, क्या? इटरेबल्स, ठीक है? इटरेबल का मतलब हमने एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यूज़ हैं। तो 2 चीज़ें जो हमने चाहिए होती हैं, एक तो टेबल मिल गया और दूसरा एक फंक्शन भी मिल गया। इस फंक्शन का काम क्या है? जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, उन सारी ही वैल्यूज़ का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है? कर देंगे तो दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं क्या? अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश, ठीक? तो हम क्या करेंगे? हम लिख दिया हमने मैप। मैप लिखने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड जो होता है 2 चीज़ें लिखनी है। कॉमा देना है इन दोनों के बीच में, कॉमा दे दिया। जो लेफ्ट साइड है आप यहाँ पर क्या लिखोगे? फंक्शन का नाम। क्या फंक्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर? लाइक जो लैम्ब्डा फंक्शन हमने कॉपी किया है ये, इसको हम यहाँ पर उठा के और यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा दिया। जिसको लैम्ब्डा फंक्शन नहीं आता वो क्लास लास्ट की क्लास को जाके देखे, वहाँ पर लैम्ब्डा फंक्शन मैंने बताया डिटेल में। अब हम यहाँ पर लिस्ट का जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है? एल। इसको अप्लाई कर दिया तो ये हमारा बन चुका क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये अभी डिफाइन नहीं है। इट्स ओके, एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप देख रहे हैं मैप फंक्शन के लिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है। दैट्स इट। क्या है?
ये मैप हमने ऊपर लगा दिया, जिस तरीके से हम सम फंक्शन लगाते हैं वैसे हमने मैप लगा दिया। दो चीज़ें पास करते हैं, एक तो हमारा होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन जो भी हमें पास करना है, या नॉर्मल फंक्शन बनाना वो भी पास कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बनाना है वो भी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन को पास किया है। अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट को भी पास कर दिया, तो यहाँ से कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने लैम्ब्डा को कल यूज़ किया था वैसे यूज़ करने की कोशिश करें कि इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लें, फिर उसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यू है लाइक ए, और ए के अंदर यहाँ पर पास कर देते हैं दो, तो काम हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा काम है वो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस तरीके से हम पास नहीं करा सकते, ना ही यहाँ पर हम इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। और मैप फंक्शन इज नॉट कॉलेबल, इसको आप कॉल नहीं करा सकते जैसे हम कल लैम्ब्डा वाले पार्ट को करा रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, देखिए। तो एक चीज़ तो हमने देखी थी, मैप हमारा एक फंक्शन है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये फंक्शन है। अगर हम इसका टाइप भी चेक कर लें तो हमें एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि इसका टाइप टाइप क्या है। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर हमने ये किया तो हमें पता चल गया टाइप इसका क्या है, मैप, मतलब ये हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन को हमें कैसे यूज़ करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम करेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या, लिस्ट के अंदर अगर हम इसको पास कर दें तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। लिस्ट के अंदर अगर हम इसको पास कर दें लाइक ये मैप, और इसको अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं तो आप देखेंगे क्या हुआ कि जिस भी वेरिएबल में आप इसका टाइप कन्वर्जन करेंगे, इसका कोई भी खुद का ऐसा नहीं रहेगा। ये एक ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये हमारा फंक्शन है। तो आप चाहते हो इसे, आप चाहते हो इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना, तो आपको यहाँ पर इसको एक डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिस्ट है। अगर आप टपल में करना चाहो टपल में कर लो, जो भी डेटा टाइप आप करना चाहो उसमें आप कन्वर्ट कराओगे, उसके अंदर आप इसको डायरेक्टली पास कर दोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे पास करोगे तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज हमने लिस्ट में कन्वर्ट कराई हैं। जो भी नंबर्स थे हमारे, 1 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसी तरीके से सारी वैल्यूज का स्क्वायर आपको देखने को मिल गया। तो आपको इतना समझ में आ गया मैप क्या है, एक फंक्शन है जिसका यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें कोई भी एक फंक्शन की जो लॉजिक है वो हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, तो हम ऐसे केस को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। समझ में आ गया ना? आप फिर जो आप आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर डेटा टाइप का कन्वर्जन करना पड़ता है, वो ज़रूरी है। और दो चीज़ें हमें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं पैरामीटर के फॉर्म में, कि वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आप कहेंगे क्या, अगर हमारे पास कोई एनोनिमस फंक्शन नहीं है तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक सपोज हमने यहाँ पर डब फंक्शन लिया है। अब इस फंक्शन का नाम हमने लिख लिया लाइक डबल, और डबल के अंदर हमने कर दिया यहाँ पर वैल्यू को पास। अब हम यहाँ ओके, ये आ गया, रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न करा है, लाइक एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। डबल करना चाहते हैं सिर्फ वैल्यू को, ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट हमारी चलो वही वाली है, पुरानी वाली हम यूज़ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हमने मैप डाला, मैप डालने के बाद हम ओके मैप, मैप डालने के बाद दो चीज़ चाहिए, एक तो डबल, डबल के बाद दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, एल, ठीक है। ये फंक्शन हो गया हमारा। उस समय हमने लैम्ब्डा वाला यूज़ किया था, इस समय हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया, सिंपल है। अब यूज़ करने में सिर्फ आप फंक्शन का नाम यूज़ करोगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपने किया तो यहाँ पर मैप फंक्शन आ चुका। आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, और अगर आप वेरिएबल में कन्वर्ट ही करना चाहते हो तो लाइक आपने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को आपको लिस्ट में डालना पड़ेगा, तब जाके आप देखेंगे क्या होगा। जो होना था वो तो हो ही गया। क्या हो गया कि भाई आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर सारी वैल्यू जो लिस्ट के अंदर थी लाइक 1 2 3 एंड 4, उन सारी वैल्यूज़ को इसने क्या कर दिया, इस फंक्शन ने डबल करना था, ठीक है। तो आप अगर हर वैल्यू को डबल करना चाहते थे तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया, हर वैल्यू के ऊपर लगा दिया मैप फंक्शन, जिसके अंदर आपने यहाँ पर फंक्शन डाला, यहाँ पर आपने उस इटरेबल को डाला, और दोनों के बीच में मैपिंग हो गई। मैपिंग में क्या हुआ, डबल कर दिया सारी वैल्यू, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ ही रही होंगी। नहीं आ रहा तो बता दो, अभी बता दो, कोई दिक्कत आ रही है तो। नहीं आएंगी, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक अभी लिस्ट की जगह हमने ले लिया यहाँ पर एक स्ट्रिंग, और फंक्शन हमने अपना बना लेते हैं एक नया फंक्शन, जिसका नाम हमने रख दिया है लाइक टू टू अपर। टू अपर नाम का हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर वैल्यू हमें कुछ पास करनी तो भैया स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न करा देना एस डॉट अपर। ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा ट्रेबल हो गया। अगर हम इस पे मैप अप्लाई करना चाहते हैं क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैप लिख दिया, इधर फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम क्या है,
फंक्शंस का सिर्फ हमें नाम लिखना होता है, टू अपर। तो बस यहाँ पर आओ और इसके बाद आप इस तरीके से लिख दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप जिसके ऊपर करना चाहते हो, स्ट्रिंग के ऊपर करना चाहते हैं, ये कर दिया, एग्जीक्यूट करोगे, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये हमारा काम करता नहीं है, तो इसको आपको बना लेना किसी वेरिएबल के अंदर, और आप जिस भी फॉर्म में इसको स्टोर कराना चाहते हो, लाइक टपल, तो टपल ऑफ ए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी हो चुकी हैं, मतलब हमारा टारगेट ये था कि जो सारी वैल्यू है ये हमारी अपर क्लास में कन्वर्ट हो जाएं। तो कैसे कन्वर्ट किया हमने भैया, देखो यहाँ पर एक फंक्शन लिखा था, का काम था अपर करना, और इन सारे एलिमेंट पे करना था। तो हमने क्या किया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हर चीज़ टपल में कन्वर्ट हो गया। इसे स्टोर कराने के लिए जिस भी डेटा टाइप का हमने यूज़ किया, हमने यूज़ क्या किया यहाँ पर, टपल का। तो बस टपल में सारी वैल्यूज हमें देखने को मिल रही हैं। दैट्स इट। आसान है ना? किसी को कुछ दिक्कत आ रही क्या यहाँ पर? मैप फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है क्या? आई होप नहीं आ रही होगी। ठीक, तो इस तरीके से मैप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि हमें दो चीज़ें, दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। एक तो एक फंक्शन का नाम चाहिए होता है, कैसा भी फंक्शन होगा, नॉर्मल होगा चलेगा, एनॉनिमस होगा चलेगा। दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें यहाँ पर, कि एक इटरेबल्स हमें चाहिए। इटरेबल का मतलब है जिसके एलिमेंट को हम इटरेट करा सकें, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई, कॉल करने के लिए हमें डेटा टाइप का इसका कन्वर्जन, या हम बोलेंगे टाइप कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, ठीक है, टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। दैट्स इट। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैप फंक्शन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ करोगे, जब आपको एक ऑपरेशन को हर एलिमेंट के ऊपर करना है, तब आप यूज़ कर लो। दैट्स इट। समरी भी हो गई, सब कुछ हो गया। कोई दिक्कत हो तो बस बता दें, ठीक। चलिए, बाकी कमेंट में आप बता दो अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ठीक। चलो।